नमस्कार सभी को। आज हमारा टॉपिक है गुप्त वंश का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें चंद्रगुप्त प्रथम। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, तो जो ये चंद्रगुप्त प्रथम है ये महाराजा घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने ग्रहण की। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां क्या क्या हैं? तो सबसे पहली जो उपलब्धि है वो है साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और प्रयाग, इलाहाबाद तक अपने नियंत्रण का विस्तार किया, जिससे राजनीतिक एकता स्थापित हुई। दूसरी उपलब्धि है महाराजा धीराज की उपाधि। यह उपाधि गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा होने का संकेत देती है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपलब्धि वो है गुप्त संवत का प्रवर्तन। गुप्त संवत की शुरुआत की जो 319 से 320 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक से शुरू हुआ था। वैवाहिक गठबंधन और राजनीतिक प्रभाव। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। इस विवाह से उन्हें लिच्छवियों का भी समर्थन मिला। सांस्कृतिक और आर्थिक विकास क्या क्या हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के समय में? कला और संस्कृति का संरक्षण। कला, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कदम उठाए, जिससे गुप्त काल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। गुप्त वंश के पहले राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने उपाधि ली थी, वो थी महाराजा धीराज। तो उस महाराजा धीराज का अर्थ क्या है? तो उस उपाधि का अर्थ है राजाओं का राजा या सम्राट। गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपनाई गई एक भव्य ये उपाधि थी। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के, जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे तो उनको चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के बोला गया था। एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के थे जिन्हें और भी अलग अलग नामों से भी जाना गया है, और वो कौन कौन से नाम हैं? वो नाम हैं आपके कुमार देवी प्रकार के सिक्के, लिच्छवी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के और विवाह प्रकार के स्वर्ण सिक्के आदि विभिन्न नामों से इन स्वर्ण सिक्कों को जाना गया है। और ये जो इस प्रकार के सिक्के हैं ये लगभग 25-26 सिक्के मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? वो जगह हैं गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, टांडा जो ये भी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर, ये सारी ही जगह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। फिर एक जगह है बयाना, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ से ये जो सिक्के हैं ये प्राप्त किए गए हैं। और इन सिक्कों का विवरण, दो भाग होते हैं सिक्के के। तो जो मुख्य भाग है उस पे चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी की आकृति उनके नामों सहित अंकित है। रानी राजा को अंगूठी, सिंदूरदानी अथवा कंकण जैसी कोई वस्तु समर्पित कर रही है। पृष्ठ भाग जो सिक्के का पीछे का भाग है उसमें किस चीज की तस्वीर बनी हुई है? सिंह वाहिनी देवी, दुर्गा की आकृति तथा ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख लिच्छवे है, उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी किए गए राजा रानी प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं उनको दिनार भी कहा गया है। उस टाइम उनको दिनार कहा जाता था। तो उनका जो वजन है वो लगभग 7.42 से 7.67 ग्राम होता था। कुछ जो शुरुआती सिक्के हैं उनका अलग वजन था। तो उनका कितना वजन था? 120 से 121 ग्रेन, लगभग 7.78 से 7.85 ग्राम भी मिलता है। थैंक यू।